गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 11 का, और इस क्लास 11 में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका 4 है। और लेसन 4 का नेम आपको मालूम ही है, एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम लेसन में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक बताया था, आपको याद होगा, वो था आपके फाइलम पोरीफेरा के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग का फाइलम होगा नेक्स्ट सिलोन्ट्रेटा। तो हम लोग आज फाइलम सिलोन्ट्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी मेरा पुराना वीडियो हो या नया जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। तो मैं इसी आशा के साथ टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो क्या है हम लोग का टॉपिक? फाइलम सिलोन्ट्रेटा। तो फाइलम सिलोन्ट्रेटा में जो सिलोन्ट्रेटा है, कोलेंट्रेटा इसे हम पढ़ते हैं। तो कोलेंट्रेटा जो है ये 2 वर्ड से है। फर्स्ट है केलोस, कोलोस, कोलोस, कोलोस। कोलोस मीन्स होता है आपका हॉलो, हॉलो। और सेकंड है इंटेरॉन, और इंट्रॉन का मीन्स होता है इंटेस्टाइन। तो इसमें आप बता सकते हो जो फाइलम सिलोन्ट्रेटा होता है उसमें जो इंटेस्टाइनल रीजन होता है जो वो आपका किस टाइप का होता है? हॉलो टाइप का होता है। तो इसलिए इस फाइलम का जो नेम है वो है आपका कोलेंट्रेटा। ये आप बता सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछेगा कि व्हाई दिस फाइलम नेम गिवन एज कोलेंट्रेटा, सिलोन्ट्रेटा, तो आप बता सकते हो इट डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड। फर्स्ट कोलोस, कोलोस मीन्स आपका हॉलो एंड इंट्रॉन मीन्स होता है इंटेस्टाइन। तो इसमें जो इंटेस्टाइन होता है वो किस टाइप का होता है? हॉलो होता है। इसलिए इस फाइलम का जो नेम है वो है आपका सिलोन्ट्रेटा। तो अब इस सिलोन्ट्रेटा फाइलम के में आने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे वो इस फाइलम में बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अब हम लोग का होगा जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, कैरेक्टर। तो इसमें जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर होगा वो होगा मोस्टली member of this phylum live in marine water, but few member live in fresh water, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप यही बताओगे कि इस फाइलम के जो मोस्टली मेंबर होते हैं, इस फाइलम को जो बिलोंग करते हैं वो आपके फाउंड होते हैं, वो जो रहते हैं वो आपके कहाँ पर रहते हैं? मैरीन वाटर में रहते हैं। लेकिन कुछ मेंबर जो होते हैं वो आपके फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में। और एग्जाम्पल में आपका मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा, वो है आपका हाइड्रा। नाम सुने ही होंगे, ये हाइड्रा है।
हाइड्रा जो मेंबर होता है वो फाउंड होता है आपके फ्रेश वाटर में, और भी मेंबर्स हैं, तो ये बातें आप याद रखोगे। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी ऑफ the member of this phylum is cylindrical, और जो बॉडी होता है इस फाइलम के मेंबर का वो मोस्टली जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, ये आप बताओगे। ओके, तो आप बताओगे बॉडी ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज सिलिंड्रिकल। तो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप बताओगे बॉडी इज रेडियल सिमेट्रिकल। बॉडी इज रेडियल सिमेट्रिकल, और बॉडी जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। और रेडियल सिमेट्रिकल मैंने आपको सिमेट्री में बताया था, आपको याद होगा। तो इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं उनकी बॉडी का जो सिमेट्री होता है वो किस टाइप का होता है? रेडियल सिमेट्रिकल होता है। तो आपको याद होगा सेंट्रल एक्सिस से मोर देन वन इक्वल हाफ में आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होता है आपके रेडियल सिमेट्री में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस फाइलम के मेंबर का, फोर्थ नंबर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एट द एंटीरियर end of body, at the anterior end of body, tentacles found, और इसके एंटीरियर एंड जो होता है वहां पर टेंटिकल्स फाउंड होते हैं। टेंटिकल्स जो होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इसके बॉडी के एंटीरियर एंड पर फाउंड होते हैं। और ये टेंटिकल्स जो होते हैं फूड को कैप्चर में भी हेल्प करते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन का भी वर्क करते हैं। ये भी आप बताओगे। आगे बताओगे इन टेंटिकल रीजन, इसी में ऐड करोगे इन टेंटिकल रीजन टिप contain नाइडोब्लास्ट और निमेटोसाइट्स सेल, निमेटोसाइट, और इनके जो टेंटिकल का जो टिप होता है बताएंगे कि टेंटिकल रीजन टेंटिकल रीजन में जो टिप होता है वो क्या कंटेन करता है? निमेटोसाइट को। और यह निमेटोसाइट जो होता है यह स्टिंगिंग पार्ट होता है, और स्टिंगिंग पार्ट ये क्या करता है कि कोई भी जो इसका प्रे आता है उसको पहले टेंटिकल से ये कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और जैसे होल्ड कर लेते हैं उसके बाद जो निमेटोसाइट्स जो होता है वो सेल स्टिंग करता है, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, और उस केमिकल के सिक्रीट होने से
जो भी प्रे होते हैं वो आपके पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब पैरालाइज कहने का मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, और जैसे वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसको ये अपने माउथ में ले लेते हैं। इस तरीके से अपने फूड को ये लेते हैं। तो ये आप बताओगे, तो इसलिए आप बताओगे कि इस फाइलम के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें टेंटिकल्स फाउंड होते हैं, और टेंटिकल का वर्क है एक सेंसरी आर्गन के जैसा भी वर्क करते हैं, और फूड को प्रे को कैप्चर करने में, होल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। और इसी के टिप पोर्शन पर आपके स्टिंगिंग सेल होती हैं जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज करके प्रे को आपके इनएक्टिव कर देते हैं, और उसके बाद उसको एज अ फूड ये अपने बॉडी में ले लेते हैं। दैट मीन्स अपने माउथ में ले लेते हैं। ये बातें आप बताओगे। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसका स्टिंगिंग। यहाँ पर मैंने बताया कि टेंटिकल रीजन टिप कंटेन निमेटोसाइट। निमेटोसाइट में बताएंगे यहाँ पर it work as sting and help in capture of prey and paralyze the prey by secreting toxic chemical। तो ये बताएंगे ये वर्क करता है इट वर्क एज स्टिंग। जो निमेटोसाइट होता है ये स्टिंग के जैसा वर्क करता है और हेल्प करता है कैप्चर करने में प्रे को, और साथ में उसको पैरालाइज करने में केमिकल सीक्रेट करके। जो मैंने बताया अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने उसको लिख भी दिया है, तो आप क्लियरली समझ लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टर्म इसमें मतलब नेक्स्ट जो जर्नल कैरेक्टर जानेंगे इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो आप बताओगे जो डाइजेशन होता है इन केस ऑफ फाइलम सिलेंड्रेट मेंबर और सिलेंड्रेटा फाइलम, वो टू टाइप से होता है, टू मोड से होता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेकंड जो होता है वो होता है इंट्रासेलुलर। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है इनके बॉडी में जो हॉलो कैविटी होता है वहां पर इनका डाइजेशन जब होता है तो वो आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो इन सेल होता है तो वो आपका होता है इंट्रासेलुलर। तो ये बातें आप बताओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। Respiration and excretion takes place by diffusion. इनमें जो रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। ये भी बातें आप बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस फाइलम मेंबर शो पॉलीमॉर्फिज्म। इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मेन सेम नेम से क्लियर हो गया,
पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स होता है मॉर्फोलॉजी फॉर्म। तो इनके इस ग्रुप में या इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं वो मेनी फॉर्म को शो करते हैं और मेनी फॉर्म में इनमें 2 फॉर्म मेनली देखने को मिलता है। फर्स्ट जो होता है आपका होता है पॉलिप और सेकंड जो फॉर्म होता है वो आपका मेडूसा होता है। तो फर्स्ट आप बताओगे पॉलिप और सेकंड जो आप बताओगे वो होगा आपका मेडूसा। तो ये 2 फॉर्म आपको देखने को मिलता है। पॉलिप जो होता है ये एसेक्सुअल, जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग तो आपके मेडूसा का फॉर्मेशन होता है, और जब मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब आपके पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आप याद रखोगे। तो पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपके मेडूसा का फॉर्मेशन होता है और मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके का जो अल्टरनेट फॉर्म एसेक्सुअल टू सेक्सुअल होता है उसको हम लोग एक और नेम से जानते हैं, आप जानते होंगे, पढ़े भी हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये भी आप बातें बता सकते हो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अनदर नेम होता है मेटाजेनेसिस, जो इस फाइलम के मेंबर शो करते हैं। ये भी आप बताओगे। कंफर्म हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे इसी में, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो मैं आपको बता दूं। रिप्रोडक्शन in this phylum member, occur in two modes. First is asexual and second is sexual. तो इस फाइलम के मेंबर जो होते हैं इनमें 2 मोड का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल और दूसरा जो होता है सेक्सुअल, दोनों देखने को मिलता है। ये बातें आप याद रखोगे। एसेक्सुअल में मेनली जो होता है बड़ी, ये आप बात बताओगे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो आप बताओगे डेवलपमेंट। इससे डेवलपमेंट जो होता है इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का सेंस मैंने पहले ही बता दिया है। इनडायरेक्ट का सेंस क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था ना। इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये होता है इनमें लार्वा का फॉर्मेशन होगा और लार्वा से ही फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होंगे या न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के नेम के रूप में बताओगे। इसके साथ एक टर्म छूट गया, एक कैरेक्टर जिसको आप पहले लिख लीजिएगा। इस रिप्रोडक्शन से पहले जो मुझसे छूट रहा था मैं आपको बता दूं, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फाउंड नर्वस सिस्टम जो होता है इज फाउंड, वो भी इस फाइलम के मेंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट फाइलम बताऊंगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं, और इसमें एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा तो आप बता देना। हाइड्रा है, कोरल है, इसके साथ आपका ओबिलिया है, इसके बाद आप बता सकते हो जेली फिश। बहुत सारे एग्जाम्पल इस फाइलम में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।